वेलकम टू लिसन योर बॉडी। हमारे मुंह का एनवायरनमेंट जो है वो अल्कलाइन होना चाहिए। अगर एसिडिक होगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, प्लाक जमा हो जाता है, पीलेपन आ जाता है दांतों में, वो इसी वजह से होता है कि एसिडिक अंदर एनवायरनमेंट बना होता है। और जब एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ पर और ऊपर से हम लोग जब मैदा, शुगर यानी कार्ब्स वगैरह जब खाते हैं तो वो इस एनवायरनमेंट में जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसमें वो फर्मेंट होते हैं, उसमें ग्रो होते हैं वो। तो इस वजह से वो सारा ये दांतों की बीमारियों और मसूड़ों की बीमारियों का ये चीज़ें इशू बनती हैं। और विटामिन सी कितना ज़रूरी है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं पूरी बॉडी के लिए, हर पार्ट के लिए इसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि विटामिन सी का किस तरह से रिलेशन है हमारी ओरल कैविटी की हेल्थ से, हमारे दांतों मसूड़ों की हेल्थ से, और किस तरह से हम लोग विटामिन सी को अपनी डाइट में ऐड करके अपनी दांतों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और दांतों की सफाई, जो ये प्लाक वगैरह जम जाता है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और न्यू मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें। अब जब ये ग्रेन्स हम लोग खाते हैं, ग्रेन्स में क्या एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारे दांतों की आउटर लेयर होती है, जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है दांतों को, उस लेयर को वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर देता है। जब वो लेयर ख़त्म होती है तो वहाँ पर कीड़ा लगने के लिए और ये प्लाक वगैरह जमा होने के लिए एनवायरनमेंट उसको मिल जाता है, उसे स्पेस मिल जाती है वहाँ पर। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, अपने कार्ब्स कम करने हैं, रोटियाँ कम करनी हैं, जहाँ 2 खाते हैं 1 रोटी करनी है। और बच्चों को भी ये बिस्किट्स और ये बेकरी के आइटम्स वगैरह ये कम देने हैं, क्योंकि इनकी वजह से फिर वो उनकी आउटर लेयर ख़त्म होती जाएगी। और बच्चों में ये इशू भी इसी वजह से आता है कि वो लोग कार्ब्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, शुगरी चीज़ें और मैदे से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इस वजह से उनके दांतों का इशू आता है। तो आप लोगों ने एक तो इसको कम करना है अपनी डाइट में से, और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने, अब मैं आप लोगों को लेमन यूज़ करवाती हूँ, ठीक है। वो विटामिन सी के लिए ही मैं आप लोगों को सुबह सुबह जो मॉर्निंग ड्रिंक में आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने उसमें एप्पल साइडर विनेगर और लेमन डाल के आप लोगों ने वो अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीना है आप लोगों ने। तो उसमें विटामिन सी आप लोगों को मैं पिलाती हूँ, और आप लोगों ने वो किस तरह से पीना है, मैं कहती हूँ कि हमेशा कहती हूँ कि स्टील के स्ट्रॉ के साथ उसे पिएँ, क्योंकि वो लेमन जो सा है वो बाहर जब तक हमारे पेट में नहीं चला जाता, बाहर उसकी नेचर एसिडिक है। आप लोग उसे मुंह में लेके जाएंगे तो वो एसिडिक होगा, हमारी ओरल कैविटी को वो एसिडिक करेगा, तो वहाँ पे फिर वो बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस होंगे। इस वजह से आप लोगों ने उसको लेमन को दांतों में नहीं लगने देना, अपने स्ट्रॉ के साथ सीधा बेली में लेके जाना है। बेली में जाकर वो रिएक्शन होके वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है लेमन, ठीक है। एक बात ये, तो अब एसिडिक है, इस वजह से हमने इसका यूज़ नहीं ख़त्म कर देना हम लोगों ने इसे, बल्कि हमने विटामिन सी का अब रिलेशन किस तरह से है हमारी ओरल कैविटी की हेल्थ के साथ। हमारी जो कोलेजन, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन हमारे लिए। अब जो कोलेजन है वो भी इसी प्रोटीन की एक किस्म है, वो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, और इसके अलावा हम डाइट के थ्रू भी उसे ले सकते हैं और लेते हैं। अब जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है 30 ईयर के बाद जो है बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस करना कम कर देती है, क्योंकि वो डिफरेंट रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसकी वजह से। तो अब विटामिन सी का और कोलेजन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कोलेजन प्रोड्यूस होने के लिए विटामिन सी की बॉडी को ज़रूरत होती है। जो बॉडी डेफिशिएंट होती है विटामिन सी से, वो अब कैसे पता चलेगा, उनके मसूड़ों से खून आएगा, बॉडी में कहीं पे चोट लग गई है वहाँ से ब्लड जल्दी से वो नहीं रुकेगा, तो वो और थकावट रहेगी, विटामिन सी डेफिशिएंसी होएगी उनको। तो वो जो विटामिन सी डेफिशिएंट होंगे उनके दांतों में से, मसूड़ों में से अक्सर वो ब्रश करते हुए या वैसे वो खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। और उसकी वजह से अब कोलेजन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विटामिन सी के साथ, मैं आपको बता रही हूँ। अब जो खुद बॉडी ने प्रोड्यूस करना है उसके लिए भी विटामिन सी नहीं है, तो वो खुद भी बॉडी प्रोड्यूस जो थोड़ा बहुत करती है वो भी नहीं कर पाएगी। और आप लोग बाहर से जो आप डाइट के थ्रू कोलेजन लेंगे वो भी विटामिन सी जो सा है एब्जॉर्ब करवाता है, उसकी एब्जॉर्बेबिलिटी विटामिन सी की मौजूदगी में होती है। तो इस वजह से, और जो कोलेजन है अब वो काम किस तरह से वो करता है, जो कैपिलरीज होती हैं, जो खून की पतली नालियाँ होती हैं हमारे जबड़ों में, वो जो कोलेजन है उनकी लेयर उसकी बनी होती है, और वो उनको प्रोटेक्ट करता है उसके अंदर ब्लड को, और वो उन लेयर्स की वो रिपेयर करता है, और उनकी वो प्रोटेक्शन होती है वो। अब वो स्किन, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है उनमें कोलेजन डेफिशिएंट होते हैं वो, ठीक है। और स्किन की हेल्दी करने के लिए जो एक्ट्रेस हैं ये सारे कोलेजन यूज़ कर रहे होते हैं, और सप्लीमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आगे हुए हैं जी कोलेजन के नाम से, क्योंकि वो स्किन को यंग करते हैं, स्किन की केयर करते हैं। हमारी जो आर्टरीज़ हैं वहाँ पर हमें कोलेजन चाहिए। सबसे ज़रूरी हमारी गट के लिए, जो लीकी गट हो जाता है वहाँ पर कोलेजन चाहिए, क्योंकि वो प्रोटीन जो सी है वो उन आंतों की हिफाजत करेगी, वो लेयर बनाएगी अपनी।
जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे दांतों को। तो इस वजह से कोलेजन पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब दांतों के लिए भी किस तरह से ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया कि कैपिलरीज जो होती हैं, जो खून की पतली नालियाँ होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती है हमारा कोलेजन। अब कोलेजन आप लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना है ना, विटामिन सी आप लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू लेना है। विटामिन सी के लिए मैं आप लोगों को लेमन खाएँ, अमरूद खाएँ, माल्टे किन्नू आ जाएंगे वो खाएँ, जिनको थायराइड का इशू नहीं है वो बंद गोभी खाएँ। ये विटामिन सी और पालक है उसमें विटामिन सी होता है। आप लोग ये इन चीज़ों से अपना विटामिन सी का लेवल पूरा करेंगे। और जो कोलेजन है उसका भी आप लोगों ने सप्लीमेंट नहीं लेना है। उसको आप लोगों ने जो हड्डियाँ हैं, जिस तरह देसी मुर्गी अफोर्ड कर सकते हैं देसी मुर्गी ले लें, दूसरी मुर्गी वो हड्डी वाला जो बोटी होती है वो आपने लेनी है। हफ्ते में एक दिन आप लोगों ने चिकन यूज़ कर लेना है, एक दिन आप लोगों ने बीफ की हड्डियाँ ले लेनी है, एक दिन आप लोगों ने मटन की हड्डियाँ ले लेनी है। यानी कि एक वीक में बीफ कर लें, एक में मटन यूज़ कर लें, साथ में चिकन कर लें। इनकी यखनियाँ बना के हड्डी वाले गोश्त की लाइट स्टीम पे आप लोग इसे पकाएंगे और वो आप लोग 6-7 घंटों के लिए इसे पकाना है। और इसको ज़्यादा शोले पे नहीं पकाना है, यानी कि हैवी आँच पे इसे नहीं पकाना है, उससे इसके न्यूट्रिएंट्स और कोलेजन वगैरह ख़त्म हो जाता है, उसका उतना फ़ायदा नहीं रहता है। हल्की आँच पे, धीमी आँच पे ढक्कन के स्टीम में इसको पकाना है आप लोगों ने। तो वो जो आप लोगों का वो यखनी टाइप बनेगा वो आपका कोलेजन है। वो आप सब्जियों में, दालों में डाल के यूज़ करें। वैसे 1 कप पीना है, वैसे आप लोग डेली बेस पे उसे 1 कप पी लें, तो वो आपका कोलेजन बूस्ट करेगा। कोलेजन आपकी बॉडी में आप लोग इनटेक करेंगे और प्रोड्यूस करने में भी वो हेल्प करेगा, और लेकिन विटामिन सी की मौजूदगी में। ठीक है, ये आगे बात आप लोगों को, ये आप लोगों ने दोनों चीज़ें कैसे पूरी करनी है। अब आप लोगों ने मीठा कम खाना है, मैदा कम खाना है, ताकि वो बैक्टीरिया अंदर ना ग्रो कर सके। और इसके अलावा मैं आप लोगों को वो बताती हूँ कि आप लोगों ने हफ्ते में 1 मरतबा इससे ब्रश किया करें। बेकिंग सोडा क्या करता है, अल्कलाइन करता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो आप लोगों ने वो खाना नहीं है। बेकिंग सोडा हमारे मैदे को वो अल्कलाइन कर देगा, मैदे को एसिडिटी होना चाहिए। आप लोगों ने बेकिंग सोडा लेना है, उसमें कोकोनट ऑयल डालना है, थोड़ा नमक डालना है आप लोगों ने, और उसके साथ आप लोगों ने ब्रश करना है। वो आप लोगों का एक तो अल्कलाइन करेगा, और इसके अलावा जो अंदर प्लाक वगैरह जमा हुआ है वो उसको रिमूव करेगा। वो आप लोगों ने करना है। और डेली बेस पे आप लोगों ने कोकोनट ऑयल के साथ ऑयल पुलिंग करनी है। मुंह में डाल के 1 चम्मच आप लोगों ने इधर ऐसे घुमाना है पूरे मुंह में। 15 मिनट के लिए आप लोगों ने उसे मुंह में रखना है। उसके बाद वो फेंक देना आप लोगों ने। उसमें सारे जो बैक्टीरिया और सारा गंदला वो सारा कुछ उसमें वो आ जाएगा। और जो बेकिंग सोडा है वो अल्कलाइन भी कर देगा। वो हफ्ते में 1 मरतबा उसके साथ आप लोग ब्रश कर लेंगे। कुछ लोग जो उनसे हैं वो बेकिंग सोडा के साथ वो कम्बिनेशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और साथ में बाज़ार से वो मिलती है वो कर लेते हैं, और साथ में विटामिन सी जो उनसे हैं उसका लेके वो उसमें करते हैं। लेकिन विटामिन सी सिट्रस है, तो मैं बता रही हूँ कि वो बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है। तो इस वजह से आप लोगों ने नमक, बेकिंग सोडा और कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। कोकोनट ऑयल एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। और आप लोग रेगुलर इसका 1 महीना यूज़ करेंगे तो आप लोग खुद इसका फ़ायदा देखेंगे कि कितना होता है। और वो जो कीड़े लगे हुए हैं वो भी ख़त्म होएंगे, और मज़ीद लगने से भी बच जाएंगे। और इसके अलावा डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने करनी है। नाक के थ्रू सांस अंदर लेके जाना है, मुँह के थ्रू निकालना है। वो फ्रेश एयर आपके जबड़ों के अंदर से, आपके ओरल कैविटी के अंदर से जो फ्रेश एयर गुजरेगी, ऑक्सीजन उसमें से अंदर स्टे करेगी, तो वो भी जो है वहाँ पे गंदे बैक्टीरिया को वो भगाएगा और अच्छा एनवायरनमेंट मुंह में प्रोड्यूस करेगा। डीप ब्रीदिंग इस वजह से ज़रूरी है। हर चीज़ में एक्सरसाइज का साथ में लिंक है। बॉडी की हर बीमारी के लिए साथ में एक्सरसाइज है। ये अल्लाह ताला ने ये बनाई हुई है हमारे लिए, और ये इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने इस वजह से अपनी जो मैं बता रही होती हूँ उस पूरे को अमल करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। और बच्चों को करवाएं, जो बच्चे छोटे हैं, जिनके दांत टूट रहे हैं, नए दांत निकल रहे हैं, बच्चों के जबड़े आजकल छोटे रह रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि ऑक्सीजन नहीं मुंह में से पास कर पाते बच्चे। जो उनसे हैं वो मुंह बंद करके सोते हैं, और उनका मुंह अक्सर यानी कि वो डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, ऑक्सीजन उनके मुंह में नहीं जाती है। तो उनको भी डीप ब्रीदिंग कराएं, खुद भी करें। ठीक है, अब ये आप लोगों ने शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।